स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए क्लास है और इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज जो है वो कराई जाएगी आपको। और जो एमसीक्यू जहां सॉल्व कराए जाते हैं उससे बेनिफिट ये होता है, आपने शब्दों पर ध्यान दिया होगा, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, बहुत से बच्चे जो अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाए होते हैं, तो इन सीरीज को देखने के बाद जो उनकी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, आईटीआई सेकेंड ईयर है, कौन से ट्रेड के बच्चों के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए है। एनसीवीटी एग्जामिनेशन पूरे भारत में जो होता है पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आपको हिंदी समझ में आती है, तो ये पूरे भारत के बच्चों के लिए है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए। एक सवाल जो किसी भी क्लास में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा इस क्लास का, जो क्वेश्चन है, या फिर टेस्ट। हमने टेस्ट अपनी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री दिया है, पीडीएफ तो ऑलरेडी मिलता ही है। और 2025 में हमने कुछ परिवर्तन भी किया। हमेशा हम आपको बताते हैं कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट को आप लोग जरूर इस्तेमाल करो। रुक जाइए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसमें तो बड़ी दिक्कत होती थी। सारी दिक्कत दूर हो चुकी है। आपको पीडीएफ चाहिए, सिंपल है, गूगल में जाइए, globaliti.org टाइप कीजिए या फिर ग्लोबल आईटीआई पीडीएफ टाइप करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी ग्लोबल आईटीआई की। वेबसाइट में काफी करेक्शन किया गया है, आप पहले की अपेक्षा सिंपल है, कुछ नहीं, मोबाइल में ग्लोबल आईटीआई ओपन करते ही ऊपर की तरफ, पहले आपको मेन्यू वगैरह में जाना पड़ता था, परेशानी होती थी, बहुत से बच्चे आधा दूर जाके वापस आ जाते थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ, सारे मेन्यू आपके सामने हैं। मॉक टेस्ट देना है, यहाँ दीजिए, पीडीएफ यहाँ मिलेगा, पिछले साल का पेपर यहाँ मिलेगा, मॉडल पेपर, एनसीवीटी अपडेट, मार्कशीट आपका हो, या फिर वैकेंसीज हो, सिलेबस हो, सब देख सकते हैं। मान लेते हैं आपको टेस्ट देना है, आईटीआई निमी मॉक टेस्ट 2025 फ्री, इसके ऊपर क्लिक करिए। कोई ऐड एक बार आता है तो इसको बंद कीजिए। ये जो ऐड आता है उससे कुछ पैसे मिलते हैं, जिसके सहारे ये वेबसाइट और अन्य संसाधनों में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर आईटीआई ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर टैब बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, बाकी भी अपडेट हो रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिक सेकंड ईयर है ना, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आपके फोन में थोड़ा चौड़ा चौड़ा सा दिखेगा और इस तरह से आप नीचे की तरफ आओगे, ये रहे आपके टेस्ट। ढेर सारे टेस्ट हैं, बहुत आसानी से आप चला सकते हो, सिंपल है। स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर अगर आप सही दोगे तो ग्रीन रहेगा, अदरवाइज रेड हो जाएगा। अब मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा आता नहीं है, तो देखिए मैं सारे क्वेश्चन गलत करते हुए जा रहा हूँ। देख लेते हैं कोई तो सही होता, बहुत स्मूथ चलेगा। एक बार वेबसाइट ओपन हो गई तो टेस्ट बहुत ही आसानी से रन होते हैं। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया, इसलिए सब रेड रेड दिखा रहा है ना। तो मैं सभी बी वाला, देखिए ये सही हो गया। अब ये आंसर सही हो गया तो ये हाईलाइट हो गया, इसमें रेड कहीं नहीं आ रहा। लास्ट में पूरा ये टेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो रिजल्ट भी दिखाता है कि कैसे, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं, पूरा एक साथ भी दिखाता है। ढेर सारे टेस्ट हैं, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 2025 में सीरीज में परिवर्तन भी हो रहा है। इस सीरीज को, इस क्लास को लेकर चलेंगे, ऋतुराज सर चलेंगे आगे। इसके पहले आपने सनी सर की क्लासेस देखा था, उसके पहले जितेश सर की क्लासेस देखा था। ग्लोबल आईटीआई का करवा जो है हमेशा बेहतर से बेहतर आपको जो है ट्रेनर या हमारा जो काफिला है, हमारे जो साथी हैं, सब लोग हमेशा बेहतरीन रहते हैं। तो सर भी वेल क्वालिफाइड है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बीटेक है। तो कई बार हमने आपको ये चीज बताया है और मैं इस चीज का समर्थन भी करता हूँ कि अगर पढ़ाना है, अगर मुझे खुद, अगर मेरा बच्चा 5वीं क्लास में है और मुझे उसको पढ़ाना है, तो मुझे 5वीं से ज्यादा की पढ़ाई करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग, आपने देखा होगा ग्लोबल आईटीआई जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं। डिप्लोमा से नीचे का सवाल ही कभी नहीं रहा। डिप्लोमा, सीआईटीएस, बीटेक, इस तरह से हम लोग हायर एजुकेशन इसलिए रखते हैं क्योंकि जब नॉलेज ज्यादा होगी तो अपने जो निचले कोर्स की बात करेंगे तो उसको वो जो ऊपर का बंदा थोड़ा बेहतर तरीके से कमांडिंग पोजीशन में रहेगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो सर को थोड़ा सा क्या है, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार सर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ग्लोबल आईटीआई पर। तो आप लोग इनका थोड़ा सहयोग करिएगा, क्योंकि शुरुआत के क्लासेस में थोड़ा बहुत आपको कुछ ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगी। नॉलेज में कोई सवाल आप नहीं उठा सकते, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत इशू होगा, तो आप उसको मैनेज करिएगा। आने वाले दिनों में आपके साथ 5-10 साल, जब 5-10 साल नहीं, 5-10 दिन जो क्लासेज हैं आपके साथ सर चल लेंगे, तो ये भी उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जैसी आपकी उम्मीदें हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मैं सर को बुलाता हूँ और क्लास उनको हैंड ओवर करता हूँ।
और ये जो सीरीज है इसमें आप लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो पूरी क्लास है आप 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। प्लेलिस्ट में इसके पिछले की आगे पीछे सारी क्लासेस, क्योंकि आज पहली क्लास है तो इसके पीछे की क्लास तो नहीं मिलेगी, बट डे बाय डे जो क्लासेस हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है, प्लेलिस्ट में चेक करना है, वहां पर अपडेट होती रहेंगी। ये जो पहली क्लास है इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा आपको बता सकूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, टेस्ट कैसे देना है, प्रीवियस ईयर पेपर मेन इंट्रोड्यूस करना था, प्लस सर को भी मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए एक बार इंट्रो करना जरूरी था, नहीं तो अचानक से आप देखते तो कंफ्यूज हो जाते ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि शुरू में आपका 5-10 मिनट खराब कर लूँ। तो उम्मीद है आप लोग जो है मूड बना लिए होंगे पढ़ने का, अगर बना लिए हैं तो आइए शुरू करते हैं। मैं सर को बुलाता हूँ, सर आइए। हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्ट इन डीसी जनरेटर। कह रहा है ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, ठीक है, डीसी जनरेटर का एक पार्ट है ये, और इसमें कह रहा है कि ये जो एक्स है इसका क्या नाम, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखने से पहले मैं इसका एक सिंपल सा डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा जो थोड़ा सा स्पष्ट है। इसमें क्या कह रहा है, ये क्या है, कंप्लीट असेंबली ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कम्यूटेटर का क्या है, कंप्लीट पार्ट है। बेसिकली जो कम्यूटेटर होता है ना डीसी जनरेटर में, वो क्या करता है, आर्मेचर वाइंडिंग से, आर्मेचर से क्या 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 करे, करंट को लेता है और उसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, डीसी में करंट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया। कम्यूटेटर का काम क्या है, आर्मेचर से क्या करता है, करंट को लेता है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड, अब आते हैं इसके पार्ट्स पे। ये जो पार्ट्स होते हैं कुछ इस तरीके से ये है, ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर क्या करता है, इसमें जो है हम जो हमारे क्वाइल्स होते हैं, वाइंडिंग्स होती है, हम उसको क्या करते हैं, इससे अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और ये क्या करता है, एक तरीके से उसको मैग्नेटिक पाथ और करंट पाथ भी प्रोवाइड कराता है। दूसरा जो है हमारा, ये क्या है हमारा, इंसुलेट कॉपर सेगमेंट। ये क्या करता है, छोटी छोटी शीट में इंसुलेटेड रहते हैं, और बेसिकली ये जो इंसुलेशन होती है माइका की, इसकी होती है माइका की इंसुलेशन होती है, और इसके बीच का जो स्पेस होता है वो होता है 0.6 टू 0.8 mm की रेंज में होता है। क्लियर हो गया। अभी आते हैं कि ये जो हमारा पार्ट क्या है, ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, क्या, कम्यूटेटर राइजर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। यानी कि ये जो डीसी जनरेटर का एक चित्र दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये कौन सा डीसी जनरेटर है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक डायग्राम के माध्यम से कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि अगर कोई हमारा मोटर है या आर्मेचर है, उसके जो है सीरीज में एक क्या फील्ड वाइंडिंग लगी हो, क्या जो अपेक्षाकृत मोटी होती है सीरीज में, इसमें सीरीज में, ठीक है, जब सीरीज में लगी होती है तो ये होता है हमारा सीरीज जनरेटर। क्या होता है, सीरीज जनरेटर। अगर किसी आर्मेचर, मोटर आर्मेचर की क्या कर दे, पैरेलल में हम क्या कर दे, एक फील्ड वाइंडिंग कर दे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, संट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संट। ये किस टाइप का हमारा जनरेटर हो गया, संट जनरेटर हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम जो हमारा आर्मेचर है उसके पैरेलल में क्या कर दें, एक हम संट वाइंडिंग कर दे, और उसके क्या कर दें, इन दोनों के सीरीज में हम क्या कर दें, एक क्या कर दें, सीरीज वाइंडिंग कर दे, जो कि अपेक्षाकृत मोटी कॉइल होगी, किसके तुलना में, इस संट फील्ड कॉइल की तुलना में। तो ये हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव हो जाएगा। और इसी को, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये कवर कर रहा है कहाँ, यहाँ तक कवर कर रहा है, लेकिन डिफरेंशियल जब शॉर्ट की हम बात करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ये क्या हो, इस तरीके से लगाओ, ये सीरीज में जुड़ जाए, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। फिर आते हैं क्या, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कम्युलेटिव और डिफरेंशियल किस प्रकार से हो रहा है। तो जब शंट वाइंडिंग में जो है इसके जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है करंट के, और सीरीज में जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अपोज, ठीक है। जब अपोज कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, सीरीज, सीरीज वाइंडिंग जो है ये अपोज कर रहा है किसका, शंट वाइंडिंग का, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या
कि ये जो है हमारा किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है या सॉरी किस प्रकार का हमारे जनरेटर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल होगा। इन द केस अगर सीरीज वाइंडिंग की जो है करंट अब फ्लो ऑफ डायरेक्शंस जो है वो शंट के डायरेक्शंस को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और दोनों क्या हो डायरेक्शन सेम हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, कम्युलेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस ये था कि जब शंट वाइंडिंग और फील्ड शंट वाइंडिंग और फील्ड सीरीज वाइंडिंग एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है वहां तो कम्युलेटिव होता है, और अगर फील्ड शंट वाइंडिंग सीरीज शंट वाइंडिंग का क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो, तो वहां पे किस प्रकार का जनरेटर होता है, डिफरेंशियल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अभी देखिए तो ये जो हमारी वाइंडिंग है ये हमारी कौन सी है, ये हमारी ये शंट है, शंट फील्ड वाइंडिंग। क्लियर हो गया। और ये जो दूसरी है ये हमारी कौन सी है, सीरीज सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अभी एक चीज इसमें ध्यान देना है, इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है करंट में, किसमें, शंट फील्ड वाइंडिंग में, और जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है किसमें, आर्मेचर के थ्रू जो होके जा रहा है, इसकी डायरेक्शन दोनों देखें तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। जब अपोज कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि ये किस तरीके का हमारा क्या होगा, किस तरीके का हमारा ये जनरेटर होगा, तो ऑप्शन तो ये मिल गया कि डिफरेंशियल का। लेकिन अब ये कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि ये शॉर्ट का है कि लॉन्ग का है, ये दोनों ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा जो मेन जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो किसके क्रॉस लगा है। अगर ये केवल आर्मेचर के क्रॉस लगा होता तो वो शॉर्ट शंट हो जाता, लेकिन अगर आर्मेचर के साथ साथ ये जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के क्रॉस लगा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, which rule is used to find the directions of induced EMF in DC generator। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि डीसी जनरेटर में करंट जो इंड्यूस्ड हो रही है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है, उसका डायरेक्शन हम किसके द्वारा फाइंड करेंगे। तो मैं आपको एक बेसिक रूल बता दूं, यहाँ पे जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, यानी क्या, दाहिने हाथ के नियम को अपनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा अंगूठा, तर्जनी और कनिष्का इसको इस तरीके से फैलाते हैं, अरेंज करते हैं, इन सभी के बीच का जो कोण हो कैसा हो, 90 डिग्री का कोण बने, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो जो हमारा अंगूठा है ये क्या करता है, एफ बी आई यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन शो करता है। फोर्स का मतलब सीधे सीधे कि अगर हम किसी वस्तु पर अगर फोर्स हम लगाते हैं ना, तो फोर्स जब लगाएंगे तो वो उसी फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या करता है, मोशन करता है, मूव करता है, गति करता है। क्लियर हो गया। तो वहां पे यहीं पे कुछ डायग्रामेटिक तरीके से मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये इस तरीके से कुछ किया, अपने हमने फिंगर को अरेंज किया परपेंडिकुलर एंगल पे, तो हमारा जो अंगूठा है वो मोशन ऑफ करंट को दिखा रहा है, और जो हमारा डायरेक्शन किसका है, तर्जनी है, वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को शो करेगा। और जो हमारा डायरेक्शन क्या है, ये हमारी मध्यिका जो है वो किसको शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अभी इसमें जो है कि ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन दो जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं। तो फार्मूला एक सिंपल सा है कि जो हमारा ईएमएफ होता है डीसी जनरेटर के लिए वो क्या होता है, वो होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। ये क्या होता है, वोल्ट में। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, डीसी जनरेटर के लिए। ठीक है, डीसी जनरेटर के लिए ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। कहने मतलब कि एक डीसी मोटर का जो है बैक ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक हमने डीसी मोटर लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, एक डीसी सप्लाई दे दिया, डीसी, ठीक है।
यहाँ पे हमने इसको डीसी सप्लाई दे दिया और यहाँ पे एक करंट फ्लो हो गई आई, और यहाँ आर्मेचर के थ्रू है तो वही हो जाएगा, और यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो क्या होगा, ईबी हो गया, और इसकी जो सप्लाई वोल्ट हो गई वो क्या हो गई, वी हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए जो है यहाँ पे जो ईएमएफ होगा ना, ईएमएफ दैट मीन्स क्या, ईवी इज इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस आई ए आर ए। अभी आप पूछेंगे कि आई और आर ए क्या है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला है वो हमारा ईवी है, वो क्या है, ईएमएफ है। ईएमएफ दैट मीन्स कि डीसी मोटर में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, वी जो है वो हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, डीसी पर सप्लाई, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। क्लियर हो गया। और जो हमारा आई ए और जो आर ए है, ये क्या है हमारा, आर्मेचर आर्मेचर करेंट, एंड आर ए जो है वो हमारा क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, आई आर ए क्लियर हुआ। तो अभी अभी देखें कि जो है हमारा डीसी मोटर के लिए कौन सा फार्मूला जो है सुटेबल बैठता है, तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, बी बिल्कुल भी नहीं, जो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा, यानी क्या, ईवी इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए वोल्ट, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन अ डीसी जनरेटर। कह रहा है कि डीसी जनरेटर का एक पार्ट दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि एक्स एक्स का क्या वैल्यू है, क्या मान है, नाम क्या है। तो ये इसमें जो एक्स जो है ना वो हमारा क्या है, फील्ड फील्ड क्या है हमारा, ये पोल शू है, ये जो हमारा है क्या है, पोल शू। ठीक है, इसका जो बेसिकली काम होता है ना, वो फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है। क्या करता है, फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है, उसकी एरिया को क्या करता है, ये बढ़ाता भी है। तो ये क्या हो गया, पोल शू। ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे दिया गया है डायग्राम भी। डायग्राम में ये हो गया हमारा, ये सॉलिड होल कोर है, हमारा मेन कोर का ये पार्ट है जिसपे वाइंडिंग वगैरह अटैच होती है। और इसमें क्या है कि ये रिवाइट्स है, इसका काम क्या होता है कि हमारा जो सॉलिड पोल है और क्या लेमिनेटेड जो पोल है, ये एक दूसरे को क्या करता है, अटैच करके रखता है। और ये जो स्क्रू वगैरह है, ये भी क्या करते हैं, पूरी असेंबली को जो है होल्ड करके रखता है, एक तरीके का मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये सब काम यही है। ठीक है, तो यानी जो हमारा यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा क्या हो गया, पोल शू, यानी राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। कह रहा है कि ये डीसी जनरेटर का एक डायग्राम दिया गया है और कह रहा है कि आप इसको पहचानिए और बताइए कि कौन सा जनरेटर है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा बेसिक से देखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये तो कुछ देखिए ना, तो यहाँ पे ये दो पार्ट्स में है डायग्राम, है कि नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, आर्मेचर उसका, उसके क्रॉस यहाँ कर दिया, लोड लगा दिया, और लोड लगा दिया और इसके एक सेपरेट करके यहाँ पे क्या कर दिया, इसने एक डीसी सप्लाई दे दिया, डीसी एक्साइटेशन, डीसी सप्लाई दे दिया इसने। जब सप्लाई दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक वो जो है एक वाट मीटर टाइप का भी लगा दिया, जो रीडिंग वगैरह को क्या करे, मेजर करता रहे। क्लियर है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ये इसने मोटर को क्या कर दिया, एक अलग से वोल्टेज दे करके इसने क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को एक्साइट कर रहा है, और ये जनरेटर है तो हमारा क्या हुआ, एक्साइटेड है। और क्या है, सेल्फ जनरेटेड नहीं है, खुद से एक्साइट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये किसी दूसरे के द्वारा एक्साइट किया जा रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स द्वारा, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई के द्वारा एक्साइट किया जा रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऑप्शन डी हो जाएगा, वो क्या होगा, हमारा राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जनरेटर के द्वारा कौन सी एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को हम
जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बेसिक प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को वहां पे क्या कर दें हम इंसर्ट कर दें या रख दें या छोड़ दें, तो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके थ्रू करंट फ्लो होगी। वही है मिला जुला के सारा प्रोसेस। अभी हम इसको डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए आप बेसिक इतना जानिए कि मोटर है, सॉरी जनरेटर है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा, डी की तरफ, यानी हमारा क्या यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, एकदम सिंपल सा। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड, यानी डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। कह रहे ये जो डीसी जनरेटर फील्ड है इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे एक बेसिक सा हमको ध्यान देना है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन। यहाँ ये फ्लो देखिए और ये फ्लो देखिए, ठीक है। तो अभी ये देखिए और ये देखिए, ये क्या है, कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से। ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। अगर ये देखें, ये एक वाइंडिंग है और दूसरी वाइंडिंग ये है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है बताइए, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। जब अप्रोच कर रहे हैं तो मैंने बताया है कि आपको अपोज की कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, और डिफरेंशियल और दो वाइंडिंग एक दूसरे से अटैच्ड है तो ये क्या होगी, कंपाउंड होगी। यानी ऑप्शन डी सी जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। यानी कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी विभेदक यौगिक जनरेटर। क्लियर हो गया यहाँ तक। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट, इसका तो अलग केस है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बता रखा है अभी प्रीवियस स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये बेसिक सा है एकदम। जो हमारा डीसी जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। वो स्टेट करता है, यानी कहता है कि जब किसी रोटेटिंग स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को ले जाते हैं तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसके साथ साथ एक करंट भी इंड्यूस होता है, फ्लो होता है, जो क्या करता है, हमारे हेमिंग यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही नियम पे वर्क करता है। मैं अगर आपको स्टेट करूं तो फैराडे का पहला जो नियम है, ठीक है, पहला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, कंडक्टर को ले जाते हैं, वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो हमारा ईएमएफ है वो हमारा रेट ऑफ फ्लक्स चेंजेस की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और अगर लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखिए यही, ये जो है ना, यही हमारा क्या है, फैराडे का सेकेंड लॉ। और इसी को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंज लॉ। क्या हो जाएगा, लेंज लॉ। क्लियर हो गया। अभी क्या कह रहा है कि फैराडे के लॉ से ही हमने लेंज लॉ किया। लेंज लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, माइनस क्या है, माइनस जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है, ये लेंज लॉ भी कहता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बेसिक सा ये था, दो रूल था और ये क्लियर हो गया, लेंज लॉ भी क्लियर हो गया, फैराडेज लॉ को भी मैंने डिस्कस कर लिया। अभी क्या है, ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनामेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो गतिशील रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला जो होता है वो होता है ईएमएफ, ठीक है। हो जाएगा हमारा क्या, ईएमएफ इज इक्वल टू वी साइन थीटा वोल्ट। ये क्या होता है हमारा, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, वीएलवी वोल्ट, जी नहीं, वीएलवी साइन थीटा, जी नहीं, वीएलवी वी साइन थीटा, यानी हम ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर वही बात कह रहा है कि किस नियम के द्वारा है जो है हम इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा, ये क्या है FVI यानी फ्लो ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया करंट। तो यानी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा ही हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, यानी डी हमारा जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। कुछ इस तरीके का एक चित्र दिखा रखा है, वो पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम, या फिर क्या बोलते हैं योग। ये क्या करता है, हमारा स्टेटर पार्ट है। कैसा है हमारा, ये स्टेटर है और इसको क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं आउटपुट सप्लाई को ले जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये हमारा डीसी जनरेटर का ही एक पार्ट है जो कि क्या है फ्रेम और योक बोलते हैं, जो क्या करता है इसको मैकेनिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को भी ये पाथ प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड पाथ टू द मैग्नेटिक फ्लक्स और हिट। यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी क्या है, ये क्या है लिफ्टिंग आई है, हम मोटर को यहाँ पे क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग वगैरह का यूज करके, रस्सियों का यूज करके हम इसको लिफ्ट करने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स हो गया, यहाँ से हम आउटपुट सप्लाई ले लेते हैं मोटर के द्वारा, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और ये हमारा एक स्टीम वाइंडिंग क्या दिखा रहा है कि ये जो हमारा पूरा जो सीट होता है ना, ये आयरन कोर जो भी है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे एक उसको स्टीम वाइंडिंग की तरह हम ज्वाइंट किए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये फीट है, ये इसको हम क्या कर देते हैं, जो भी हमारा जहाँ पे मोटर रखा गया होता है वहां पे जमीन में किसी इंसुलेटेड जैसे लकड़ी हो, उसमें गुटके का प्रयोग करके इसमें हम जो है नट के द्वारा उसको क्या करते हैं अटैच कर देते हैं, ताकि इसमें हिंड्रेंस ना हो, वाइब्रेशन ना हो, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको मिले, ताकि जब भी ये क्या हो वर्क हो तो ये क्या हो अनस्टेबल ना हो, ठीक है। यही है बेसिक काम। तो ये हमारा कौन सा, ये जो डायग्राम हो हमारा कौन सा हो गया, स्टेटर जी नहीं, पोल कोर जी नहीं, पोल शू बिल्कुल नहीं, ये क्या हो गया हमारा योक यानी फ्रेम, योक या फ्रेम इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन द डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर। तो 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो है ना 8 जो है समानांतर क्या होते हैं रास्ते होते हैं, या कहते हैं वही डुप्लेक्स लैप होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल 8 होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, कह रहा है कि ये डीसी जनरेटर के जो पार्ट है इसका क्या नाम है। तो ये देखने में क्या लग रहा है, ये कम्यूटेटर राइजर है और उसी का एक पार्ट है। तो ये किससे जुड़ा होता है, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है साइड एंड प्लेट, नहीं ये साइड एंड प्लेट तो नहीं हो सकता। ऑल्सो लेमिनेशन जी नहीं, उसका तो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, मैंने जिस दिखाया है आपको। कम्यूटेटर सेगमेंट जी नहीं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें जो होता है ना वो हमारा बेलनाकार होता है, उसमें इस तरीके से क्या होता है इस तरीके से हमारा सेगमेंट रहता है, ये भी नहीं। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, यही हमारा क्या है ऑप्शन डी, ये क्या है राइट है, ठीक है। ये जो हमारा क्या है ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। क्लियर हो गया। यहीं पे क्या होती है क्वाइल को क्या करते हैं वाइंड किए रहते हैं, कंडक्टर को वाइंड किए रहते हैं, वो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में कितने इंटरपोल कनेक्टेड होते हैं। तो मैं बता दूं कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं ना वो हमारे सीरीज इससे आर्मेचर के साथ सीरीज में यानी श्रृंखलाबद्ध में क्या होते हैं जुड़े होते हैं।
क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है? तो अवशिष्ट चुंबक यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का जो यूज होता है ना, वो क्या करता है हमारा, वोल्टेज बिल्डअप करता है, वोल्टेज बिल्डअप करता है, क्या करता है, वोल्टेज बिल्डअप, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्डअप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करता है, उसी के लिए क्या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या करता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में आवश्यक होता है, यूजफुल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच आर द टू पॉइंट दैट द ब्रशेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन, करेक्ट, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ऑप्शन सी, यानी क्या, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, यानी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध को क्या करते हैं, नापते हैं, क्या करते हैं, नापते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड बाय एक्स, यानी कि ये जो हमारा क्या है, एक टर्मिनल वोल्टेज है और ये क्या है, हमारा लोड करंट है, इनके बीच बीच जो है ग्राफ को दिखाया गया है और ये हमारे कुछ फॉल्स हैं जिसको क्या करता है, दिखाया गया, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे, यानी इनके बीच जो है ये किस प्रकार का क्या है, फॉल है, ड्रॉप है। तो ये जो x है ये होता है क्या, आई ए आर ए ड्रॉप, क्या होता है, आई ए आर ए ड्रॉप। इसको हम और भी एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, कोर लॉस भी बोलते हैं, कोर लॉस या ड्रॉप, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन सी हमारा क्या, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, कह रहा है कि अगर कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, और ये आर्मेचर है हमारा और इससे क्या कर रहा है, पैरेलल में हमारा एक शंट फील्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, कंपाउंड जनरेटर है, ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ ये अटैच हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे इसके क्रॉस का कर दिए हमने, लोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हेलो, क्लियर हो गया? अभी ये क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कह रहा है, यही कह रहा है कि जब इस आर्मेचर के क्या हो, शंट में जब जुड़ा हो तो यह किस प्रकार का डीसी जनरेटर होगा, तो ये होगा हमारा शॉर्ट शंट का केस होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया सीधे सीधे देखिए कि यहाँ पे जो है आर्मेचर के साथ ही केवल शंट फील्ड क्या है, कनेक्टेड है। अगर इसको हम यहाँ से हटा करके अगर हम इसको क्या कर दें, अगर यहाँ से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा, शॉर्ट। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों को धन्यवाद।